सभी दोस्तों को हर हर महादेव। क्या आपका भी सपना है बाबा बर्फानी के दर्शन करना? लेकिन क्या आप पैसों की तंगी के कारण यात्रा करने से डरते हैं? तो घबराइए मत। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कम से कम खर्चे के साथ आप अमरनाथ यात्रा को कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और आपकी यात्रा सुखद और सफल होगी। ये सब कैसे होगा जानने के लिए अंत तक देखिए। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी बात बताऊंगा कि आपको कैसे अपना पैसा बचाना है और यात्रा को सुखद और सफल बनाना है। तो जानने के लिए कम से कम खर्चे में आप अमरनाथ यात्रा को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त वरुण शर्मा। आप हैं हमारे चैनल सब तेरा ही पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ में आने वाली ताज़ा हर अपडेट्स को शेयर कर सकूं। चलते हैं अपने वीडियो में, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है अमरनाथ यात्रा के लिए, वो होता है मेडिकल की डेट्स मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में अनाउंस हो जाती है। जैसा कि हम 2025 की बात करें तो 2025 में मेडिकल 8 अप्रैल से शुरू हो गए थे और 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। मतलब आप 14 अप्रैल से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने नियर कोई भी बैंक जहाँ पर अथॉरिटी है हमारे को रजिस्ट्रेशन करने की, वहाँ से जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। 2025 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। उसके बाद जब आप वहाँ पर जाकर अपने मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो वो आपको पहलगाम या बालटाल, जिस रास्ते से आप यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ की जो डेट्स होती हैं उनके पास, उसके अकॉर्डिंग आपको वो डेट्स देते हैं यात्रा के लिए। मान लीजिए उनके पास 3 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी, उनके पास एक डेट पे 7 का कोटा आता है, मतलब 7 लोग ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो उन्होंने 3, 4, 5 मान लीजिए पहले ही इसी के नाम पे पहलगाम या बालटाल से रजिस्टर कर दिया है, तो आपको 6 तारीख मिल सकती है। अगर 6 भी बुक हो गई है तो आपको 7 मिल सकती है। तो हो सके तो रजिस्ट्रेशन शुरू होने के दिन ही आप रजिस्ट्रेशन कराने चले जाएं, क्योंकि अगर आप शुरू की तारीख चाहेंगे और बाद में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको शुरू की तारीख में यात्रा करनी है, मान लीजिए यात्रा 3 तारीख से शुरू हुई थी 2025 में और आपको 3, 4, 5, 6 के अंदर यात्रा की डेट चाहिए, तो आपको पहले दिन ही जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि आप दूसरे दिन जाएंगे तो शायद आपको 10 तारीख के बाद ही डेट मिलेगी, क्योंकि शुरू की डेट्स लोग फटाफट आकर पहले ही रजिस्ट्रेशन के समय ले लेते हैं। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि मान लीजिए 14 अप्रैल को सुबह 8 या 9 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल गया था। लोगों ने उस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। हाँ, हैवी लोड के कारण उनकी वेबसाइट क्रैश हुई, लेकिन काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया था। मान लीजिए आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट तो करना ही होगा, क्योंकि हैवी लोड के कारण साइट बार बार क्रैश होती है। जैसे कि मैंने 10 बजे पहला रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उसके बाद मैं कोशिश करता रहा, फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन मेरा 1 बजे हुआ था, क्योंकि हैवी लोड के कारण वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही थी और नहीं खुल रही थी, प्रोसेस आगे नहीं हो पा रहा था, इसके कारण मेरा दूसरा रजिस्ट्रेशन काफ़ी लेट हुआ था। ये तो थी रजिस्ट्रेशन की बात। मान लीजिए आपको पहलगाम या बालटाल, जिस भी आप रास्ते से आप जाना चाहते हैं, आपको यात्रा की डेट मिल चुकी है। मान लीजिए आपको 6 जुलाई की डेट 2025 में मिली, तो हम 6 जुलाई को यात्रा करना चाहते थे पहलगाम से, क्योंकि हमने पहलगाम की डेट ली थी। अब हमने उसके लिए क्या किया, 6 तारीख को हमारी पहलगाम से यात्रा की डेट थी, तो हम अपने घर से 3 या 4 तारीख को निकल सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 तारीख को यहाँ से निकला और जम्मू पहुँच गया। जब आप जम्मू जाएंगे, जम्मू रेलवे स्टेशन पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर RFID कार्ड लेना होगा। आपको वहाँ पर RFID कार्ड मिल जाएगा यदि आपकी यात्रा की डेट 2 या 3 दिन के अंदर होगी। मान लीजिए आपकी यात्रा की डेट 6 तारीख है, आपको 3 या 4 तारीख को RFID कार्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद आप भगवती भवन जा सकते हैं। भगवती भवन से सुबह सुबह मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 2 AM और 3 AM वहाँ से पहलगाम और बालटाल के लिए बसें चलती हैं। आपको भगवती भवन में ही जाने के बाद वहाँ पे टिकट की लाइन में लगना होगा। वहाँ से आप
अगर पहलगाम से यात्रा करते हैं तो पहलगाम की टिकट लेनी होगी। यदि बालटाल से यात्रा करते हैं तो बालटाल की टिकट लेनी होगी। बस की टिकट लेकर आपको रात तक वेट करना होगा। रात को आप 1 डेढ़ बजे तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 से 3 बजे तक बसें वहाँ से निकल जाती हैं पहलगाम या बालटाल के लिए, जिस भी जगह से आप यात्रा करना चाहते हैं। अब जैसा कि हमने पहलगाम से यात्रा करी थी तो हम पहलगाम गए। पहलगाम जाने के बाद आपको वहाँ पर बेस कैंप लगे दिखाई देंगे। नूनवान बेस कैंप, वहाँ पे नूनवान जगह है, वहाँ पर बेस कैंप लगाए होते हैं हमारी सेवा के लिए। जब आप बेस कैंप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेंट लगे दिखाई देंगे, जिससे पिछले साल 350 रुपये पर हेड लिया जा रहा था। अगर एक आप सिंगल हैं तो आपसे 350 रुपये लिया जाएगा टेंट में रुकने के लिए। आपके साथ 5-6 बंदे और रुकेंगे। टेंट अगर छोटा है तो उसमें शायद 6 बंदे रुकते हैं। टेंट बड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब टेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग लोग और एडजस्टमेंट करनी होती है। तो आप उसमें एक टेंट में 350 में जो आपको जगह मिलती है उसमें नीचे गद्दा बिछा होता है और आपको कंबल मिलता है। ना आपको ठंड लगेगी, आप आराम से रह सकेंगे। अगर आपको उससे बढ़िया चाहिए तो एक फोल्डिंग पे गद्दा बिछा होता है, उस पर रजाई मिलती है। उसका प्राइस 350 से ऊपर होगा, लगभग 500 रुपये होगा। अब इसके अलावा दूसरा रहने की व्यवस्था और भी है। आप बेस कैंप में ना जाकर बाहर ही होटल लेकर रुक सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बेस कैंप में जाने का ये फ़ायदा है कि बेस कैंप में काफ़ी सारे लंगर लगे होते हैं। आप जब चाहे पूरे दिन में वहाँ पर लंगर खा सकते हैं। और अगर आप बाहर होटल में रुकते हैं तो भी आप बेस कैंप में जाकर लंगर खा सकते हैं। बेस कैंप में जाकर लंगर खाकर वापस आने का जो लास्ट समय है वो रात को 8 या 8:30 बजे होता है। उसके बाद बेस कैंप में एंट्री नहीं होती है। अब बात रही आगे यात्रा करने की, उसके लिए आपको पहलगाम से सुबह जब पहला जत्था निकाला जाता है बेस कैंप से, वो 4 बजे निकाला जाता है। यदि आप बाहर होटल में रुकते हैं तो आप 4 बजे वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, उसमें बैठकर सीधा चंदनवाड़ी जा सकते हैं। चंदनवाड़ी जाने के लिए आपके 200, 150 या 200 रुपये, या कभी कोई 250 रुपये मांग लेता है, इतने रुपये आपको वहाँ से एक बंदे के देने होते हैं। उसके बाद आपको चंदनवाड़ी बेस कैंप में चेकिंग कराने के बाद अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। वैसे तो यात्रा मेन चंदनवाड़ी से ही शुरू होती है, क्योंकि वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है हमारी। चंदनवाड़ी से जब आप बेस कैंप से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे लंगर लगे हैं। सुबह आप 4:30 बजे मान लीजिए चंदनवाड़ी बेस कैंप पहुँच जाते हैं, तो आप 5 साढ़े 5 बजे तक वहाँ पर लंगर करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चंदनवाड़ी बेस कैंप से आप निकलने के बाद आगे यात्रा शुरू करेंगे पिस्सू टॉप की। आप चंदनवाड़ी से जब बाहर निकलेंगे तो आपको थोड़ी दूर जाना होगा। उसके बाद आप पिस्सू टॉप की चढ़ाई के लिए पहुंच जाएंगे। वहां से पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है वो 5 किलोमीटर है, जो कि पिछले साल श्राइन बोर्ड ने नया रास्ता बनाया है। आपको उस रास्ते से जाना होगा। पहले हम 2023 में जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से पिस्सू टॉप की चढ़ाई 3 किलोमीटर थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। अब उस रास्ते से घोड़े जाते हैं, और जो श्राइन बोर्ड ने नया रास्ता बनाया है वो काफ़ी चौड़ा भी है और सेफ भी है। वहाँ से 5 किलोमीटर पिस्सू टॉप है, लेकिन वो रास्ता काफ़ी सेफ है और खुला है। जब आप पिस्सू टॉप की चढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा आगे जाकर आपको फिर से लंगर खाने पीने के लिए आपको पानी की सुविधा, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा भी मिल जाएगी। वहाँ आप खा पी कर फ्रेश होकर फिर से आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको पिस्सू टॉप पर ही लंगर मिलेगा। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे से पिस्सू टॉप की यात्रा शुरू करते हैं। यदि आपके साथ कोई बड़े हैं तो आप पिस्सू टॉप तक पहुंचने में 12-1 बज जाएंगे। यदि आप खुद यंग हैं और काफ़ी फास्ट चलते हैं तो आप 9-10 बजे तक या 8-9 बजे तक पिस्सू टॉप पहुंच जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, रुक रुक के जाना होता है। तो 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मिनिमम लेकर आपको चलना ही होगा। उसके बाद आप पिस्सू टॉप पर जाकर ऊपर काफ़ी सारे लंगर हैं, लंगर करके अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई रील्स भी बनाता है, वीडियो बनाता है। वहाँ पर चार्जिंग की सुविधा है, काफ़ी सारे फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो आप अपना फ़ोन चार्ज करके खाना वाना खा के वहाँ से आराम करके आधे 1 घंटे में आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगला पड़ाव जो होगा वो शेषनाग होगा। बीच में जोजीबल भी आता है, नागाकोटी भी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग
यहाँ पर नहीं रुकते हैं। यहाँ पर लोग लंगर खाकर चाय पानी पीकर शेषनाग पर ही रुकते हैं। तो यदि आप वहाँ से सही समय से आगे की साइड निकलते हैं और आप यंग हैं और आप फास्ट चलते हैं, तो आप शेषनाग तक, मान लीजिए 10 बजे आप पिस्सू टॉप से निकलते हैं, तो 3-4 बजे तक आप शेषनाग तक पहुँच जाएँगे। यदि आपके साथ कोई स्लो चलने वाला है, तो आप पिस्सू टॉप पर ही 12-1 बजे करीब पहुँचेंगे। 2 बजे पिस्सू टॉप से निकलेंगे, तो आपको 8-9 तो बज ही जाएँगे शेषनाग तक पहुँचने में। तो शेषनाग पर पहुँचने के बाद आपको बेस कैंप में काफ़ी सारी टेंट दिखेंगे, जहाँ पर आप, अगर आपकी जान पहचान है तो आप फ्री में किसी टेंट में रुक सकते हैं। लंगर वालों के टेंट होते हैं जो आपको फ्री में जगह भी देते हैं रुकने के लिए। यदि आपकी जान पहचान नहीं है, फिर भी कोई आपको अगर जगह देता है तो आपका पैसा नहीं लगेगा रुकने में। यदि आपको वहाँ पे कोई जगह ना दे, तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे टेंट्स टाइम बोर्ड द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें आप रुक सकता है। सबसे पहला खर्चा आपका होता है 350 रुपये पर हेड का नून 1 बेस कैंप में। उसके बाद आपको शेषनाग बेस कैंप, या फिर यदि आप उससे शेषनाग बेस कैंप में रुकते हैं, तो आपको वहाँ पे 700 या 650 या 700 रुपये पर पर्सन का लगता है। यदि आप सही टाइम से 2 या 3 बजे करीब शेषनाग पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से भी आप आगे जा सकते हैं। आगे आप जाएंगे तो आप पोषपत्री तक जा सकते हैं, और पोषपत्री में रहने की फ्री सुविधा है। वहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। वहाँ पर डोरमेट्री काफ़ी सारे बनाए गए हैं। वहाँ पर अगर आप रुकोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी शेषनाग बेस कैंप से आगे निकल जाइए और पोषपत्री तक पहले दिन ही अपनी यात्रा कर लीजिए। पोषपत्री में जाने के बाद आप बिना पैसे दिए आप डोरमेट्रीज में रुक सकते हैं। वहाँ पर रुकने के बाद आपको अगले दिन सुबह टाइम से निकलिए, लगभग 4 बजे निकल जाइए। यदि आप टाइम से निकलते हैं, 4 बजे वहाँ से पोषपत्री से निकलते हैं, तो आप लगभग फास्ट चलते हैं तो 8, 9, 9, 10, मैक्सिमम 10 बजे तक आप, मुझे नहीं लगता, यदि आप यंग हैं तो आपको 10 भी बजेंगे। यदि आप वहाँ से 4 या 5 बजे निकल जाते हैं, तो आप 8-9 बजे तक पैंतरनी पहुँच जाएंगे। पैंतरनी के बाद आपकी यात्रा जो होती है 6 किलोमीटर रह जाती है गुफा तक, तो आप सेम डे पे ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो आप पैंतरनी पर चाय पानी पीकर आप वहाँ से यदि 9 या 10 बजे भी निकलते हैं गुफा के लिए, तो आप 1 या 2 बजे तक आसानी से गुफा तक पहुँच जाएंगे, यदि बारिश ना हो, कीचड़ ना हो। अगर कीचड़ होगा, बारिश होगी, तो आपको काफ़ी धीरे चलना पड़ेगा, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। यदि बारिश और कीचड़ नहीं है, तो आप टाइम से गुफा पर पहुँच जाएंगे और 2 या 3 बजे तक आप लगा लीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको वापसी करनी होगी। वापसी करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँ। वापसी करने से पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप बालटाल से उतरना चाहते हैं या पहलगाम। यदि आप बालटाल से उतरेंगे, तो आपका 1 दिन बचेगा, क्योंकि आप बालटाल का रास्ता काफ़ी छोटा है। मान लीजिए 12 से 13 या 14 किलोमीटर का रास्ता है। आप उतरेंगे तो आप रात तक बालटाल से बिल्कुल नीचे उतर जाएंगे, बेस कैंप पहुँच जाएंगे। बेस कैंप में जाकर आप रुकेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आप वापसी जम्मू के लिए, या जहाँ से भी आप आए हैं, अपने नियर बाय वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए वापस रवाना हो सकते हैं। तो ये आप समझिए कि आपको अगर पैसा बचाना है, तो आपका मेरे अकॉर्डिंग जो खर्चा होगा घर से लेकर वापसी तक, यदि मान लीजिए आप अम्बाला कैंट, दिल्ली या फिर सहारनपुर या नियर बाय कहीं और से भी आते हैं, तो आपका, मुझे जहाँ तक लगता है, आपका 3 या 4 हज़ार के अंदर आपका गुजारा हो जाएगा। आप मैक्सिमम 5 हज़ार रुपये लेकर जाइए। यदि आपका पैसों की तंगी है, 5 हज़ार में आप अपनी अमरनाथ यात्रा को पूरा कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे, तो हम बेस कैंप में हमारी लंगर वालों से जान पहचान थी, तो वहाँ पे हमारा पैसा नहीं लगा था, तो हमारा 2-2.5 हज़ार के अंदर आना जाना हो गया था। यदि बेस कैंप में आपको रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर आपका टेंट का खर्चा ज़रूर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नून 1 बेस कैंप में 350 रुपये लगते हैं, और शेषनाग बेस कैंप में 650 रुपये पर हेड लेते हैं, और पंचतरणी बेस कैंप में
₹700 पर हेड लेते हैं। तो लगा लीजिए, यदि आप इन जगहों पर रुकते हैं, पैसे देना पड़ता है, तब आपका खर्चा होता है, नहीं तो खाने-पीने का तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, हर जगह लंगर है। जिस दिन आप पहलगाम या बालटाल किसी भी रास्ते से जहाँ से आप यात्रा करना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएँगे। आपका जब तक आप यात्रा करते हैं, वापसी आते हैं, आपका खाने-पीने का कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको ना होटल मिलेंगे, ना ढाबे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लंगर ही लंगर खाने को मिलेगा। आपको खाने-पीने का तो कोई भी खर्चा नहीं होता है। और जब आप वापसी करते हैं यात्रा से, तो रास्ते में आप थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, वो आप जानते हैं कितना खर्च होता है, कैसे होगा आपका वहाँ अपने घर से लेके जम्मू तक या फिर पहलगाम तक कितना खर्च होगा, वो सब आपको लगभग पता ही है। यदि जम्मू से आप पहलगाम के लिए जाते हैं, तो बस का किराया जो पहले था, तो मतलब नॉर्मल बस का किराया था, जिसमें ना एसी होता है, नॉर्मल बसेस होती हैं, उसमें आपका जो किराया था वो था ₹408। अब जो किराया बढ़ा होगा तो उसका फ़िलहाल मेरे को नहीं पता है। तो आपका जम्मू से मैंने आपको बताया पहलगाम तक का बस का किराया ये है। यदि आप फिर भी अब आगे ट्रेन सुविधा हो गई है, जम्मू से सीधा श्रीनगर जाना चाहें ट्रेन से जा सकते हैं, और वहाँ से आपको पहलगाम नियर ही पड़ेगा। फिर वहाँ से आप बस से पहलगाम जा सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वो आपको अपनी जेब देखकर चलना है। तो ये थी जो मैंने आपको सटीक जानकारी दी है आपके घर से अमरनाथ यात्रा पूरी करने तक की, और कितना पैसा खर्च होगा और कैसे पैसा बचाना है मैंने आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से बताया है। पैसा बचाने का देखो सबसे बड़ा तरीका ये होता है, यदि आपके पास पैसों की तंगी है तो बचाएँ, अगर आपके पास पैसों की तंगी नहीं है, पैसा बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक यात्रा है, यात्रा में अगर आप अपना खर्च करेंगे तो आपको अपना पुण्य मिलेगा। यदि आपके पास पैसों की तंगी है तो आप अमरनाथ यात्रा में जितने भी लंगर हैं, उनसे बातचीत करके वहाँ पर रुक सकते हैं। जब आप जहाँ पर रुकना चाहें, वो आपको फ्री सेवा में रुकने देंगे, वो आपसे ₹1 भी नहीं लेंगे। यदि उन पे जगह होगी तो आपको रुकने की जगह भी देंगे और आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, लंगर भी खिलाएँगे, और काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं। तो ये थी आज आपकी यात्रा के लिए, पैसा बचाने के लिए और यात्रा आसान करने के लिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी, क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस है हमने आपको वो शेयर किया है। हमने अपनी यात्रा कैसे करी थी हमने आपको वो भी बताया है। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव। आपकी 2026 की अमरनाथ यात्रा भी सुखद और सफल रहे, इसके लिए हम अपनी शुभकामनाएं आपको देते हैं। तब तक के लिए सबको हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। सभी अपनी यात्रा के लिए अपनी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो ज़रूर लेकर जाएँ। वो मैं आपको बताना भूल गया था कि जैसे कि मेडिकल किट में आपके पास पैरासिटामोल, जैसे कि बुखार की जो भी आप खाते हैं, डोलो, पैरासिटामोल, सर दर्द के लिए जो भी आप गोली खाते हैं, कोम्बिफ्लेम या पैराडोन, जो भी आप गोली खाते हैं, और पेट खराब के लिए जो भी आप लेते हैं गोली, मतलब कुछ नॉर्मल बीमारी इसके लिए, जुकाम वगैरह के लिए, ये वो दवाइयाँ ज़रूर लेकर जाएँ। हाँ, वहाँ पर हर जगह पे मेडिकल ज़रूर मिल जाएगा, आपको मेडिकल सुविधा मिल जाएगी, जो कि शाइन बोर्ड ने लगाई है। लेकिन फिर भी यदि आप उनसे थोड़ा दूर होते हैं, तब भी आपको दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो दवाई आपकी जेब में होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये दवाइयाँ ज़रूर लेकर जाएँ। कभी भी किसी को वहाँ बुखार हो जाता है तो आपको पैरासिटामोल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप पैरासिटामोल खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर आप अपनी यात्रा को आगे कर सकते हैं। तो मतलब दवाइयों की तो ज़रूरत होती ही होती है, बैंडेज वगैरह, मतलब छोटी-मोटी कट वगैरह, हाथ में जल्दी चोट लग जाती है, मतलब नॉर्मल मेडिकल किट अपनी बनाकर ज़रूर लें, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब अमरनाथ यात्रा पर जाएँ, घबराएँ नहीं, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होएगा। आप अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन टाइम से करा लें और यात्रा को करें, डरे नहीं। हाँ, यात्रा काफ़ी लंबी है, 35 किलोमीटर आपके जाने की यात्रा है गुफ़ा तक, और गुफ़ा से यदि आप वापसी आते हैं पहलगाम के रास्ते 35 किलोमीटर 70 किलोमीटर हो जाता है। यदि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं 2-3 महीने पहले ही रनिंग और वॉकिंग शुरू कर दें। यदि आप बिल्कुल भी नहीं चलते हैं तो आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो समय होगा, यात्रा का जो टाइम होगा, उस समय आपकी साँस ना फूले, क्योंकि हम जिस ऊँचाई पर जाते हैं, गणेश टॉप एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर 14,000 एल्टीट्यूड होता है, 14,000 फीट पर हम पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन लगभग 70 से 80% कम होती है। तो ऐसी जगह पर साँस लेने के लिए हमारे को वॉकिंग और रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे को अपनी अपनी साँस लेने की क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
ध्यान रखें, मेरी बातों को ध्यान से गौर करें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हर हर महादेव।